नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं नीरज कर्ण सिंह और इस वक्त मैं महेंद्रगढ़ की उन पहाड़ियों के ऊपर हूं जो दूर से दिखाई देती हैं और आपको मन ललाहित कर देती हैं प्रकृति के नज़दीक जाने का। लेकिन जब हम यहां पर पहुंचे तो हमारे साथ में कुलदीप जी हैं जो इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान हैं और शोधकर्ता भी हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा से। आइए उनका स्वागत करते हैं पहले और उनसे जानते हैं कि इस पूरे स्थान में जहाँ पानी की भी बहुत बड़ी कमी है, जहाँ जंगलात हैं और जहाँ चारों तरफ कटीले पेड़ वृक्ष हैं, किस तरह से इस पर्वतमाला को क्या कहा जाएगा और किस तरह से यहाँ पर इस पर्वतमाला का फॉर्मेशन हुआ है? कुलदीप जी। भारत में अगर हम पर्वतमालाओं की बात करें तो सबसे प्राचीनतम जो पर्वतमालाएं हैं उनमें अरावली भी एक है और भारत में तो ये सबसे प्राचीनतम है ही। अरावली श्रृंखला, हिमालय श्रृंखला, शिवालिक, ये सभी भारत की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इन्होंने भारत की ज्योग्राफी को बिल्ड करने में, बनाने में एक ऐसा अभूतपूर्व कार्य किया है जो कि आदमी किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता है जी। जिस प्रकार हिमालय पर्वत हमें बाकी देशों के साथ एक बाउंड्री बनाता है, उसी प्रकार से जी अरावली जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो आप देख पा रहे हैं जी, इन्होंने राजस्थान के थार डेजर्ट से आने वाले रेत को रोकने के लिए एक नेचुरल बाउंड्री बनाई है और इस बाउंड्री के माध्यम से ही रेत के प्रसार को इसने आगे रोका है। परंतु आज वर्तमान में इस हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर का विघटन हो रहा है और दोहन हो रहा है और वो भी फ्यूचर सतत निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर नहीं हो रहा है और उसको लगातार समाप्त किया जा रहा है। यदि अगर हम देखें ये पर्वत श्रृंखलाएं समाप्त कर दी जाएं तो क्या इस एरिया की ज्योग्राफी होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। निरंतर प्रसारित होते राजस्थान के थार डेजर्ट से आते हुए रेत से, तो किस प्रकार से ये सारा रेत बंजर, ये सारी जमीन जहाँ आज आप लहलाते खेत देख रहे हैं, सिर्फ रेत ही रेत होगा, रेत के ऊंचे टीले होंगे, लंबी लंबी श्रृंखलाएं होंगी। जी। तो हमें इस चीज़ को भी देखने की आवश्यकता है कि हम राष्ट्र निर्माण में अगर इस प्रकार की पर्वत श्रृंखलाओं का जो है योगदान ले रहे हैं तो वो सतत योगदान होना चाहिए, भविष्य को सोचकर होना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को अपने अस्तित्व की लड़ाई ना लड़नी पड़े। जी बिल्कुल, आने वाली पीढ़ियां प्रकृति के नज़दीक हो। ये पहाड़, ये भूखंड, मरुस्थल भी उतना आवश्यक है, मैदान भी उतना ही आवश्यक है, पहाड़ भी उतने ही आवश्यक हैं, बूटियां भी उतनी ही आवश्यक है, वनस्पति भी उतनी ही आवश्यक है। प्रकृति के नज़दीक जाएं, हम सब प्रकृति के नज़दीक हों और प्रकृति के संवर्धन के लिए कार्य करें। इसी संकल्प के साथ में मैं आपके साथ में ज़रूर किसी न किसी एक विषय पर महेंद्रगढ़ की प्राकृतिक छटा, यहाँ की जलवायु, यहाँ के रमणीक स्थानों के बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।